जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार और हास्य से परिपूर्ण होने वाली है। सो कहानी को अंत तक जरूर देखें और कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें। कहानी के बारे में कोई राय देनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। रतनपुर नामक गांव में एक जाट अपनी माँ के साथ रहता था। जाट के पिता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। सो माँ ने ही किसी तरह पाल पोस कर जाट को बड़ा किया। जाट जब बड़ा हो गया तो उसके पास एक छोटा सा खेत था। उस खेत में जी जान लगाकर जाट मेहनत करता और पेट पालने लायक अन्न उगा लेता। इसी तरह माँ बेटे का जीवन चल रहा था। जाट ने सोचा कि क्यों ना अपनी कमाई को बढ़ाया जाए। आज तो हम दो माँ बेटे हैं, सो हमारा पेट भर जाता है, पर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मेरी शादी होगी और परिवार बढ़ेगा, तब इतने में गुजारा ना हो पाएगा, इसलिए अपनी कमाई को बढ़ाना पड़ेगा। यही सोचकर जाट ने आसपास के जमींदारों के खेत भी ले लिए और उसमें जी तोड़ मेहनत करके अपनी कमाई बढ़ाने लग गया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी थी। जाट अब जवान हो चुका था, सो माँ उसके लिए रिश्ता देखने लग गई। एक दो रिश्ते देखे भी थे। उसने जाट से बात की कि वक्त आ गया है कि तेरी शादी हो जाए, पर जाट को तो पैसा कमाने की धुन लगी हुई थी। वह हर बार अपनी माँ को यही कहकर टाल देता, माँ अभी थोड़े समय और रुक जा, क्योंकि मैं पैसा कमा रहा हूँ। थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब तो मेरी शादी की बात करना। पराए घर से आएगी तो उसे बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी और मेरे पास पैसा नहीं होगा तो घर में लड़ाई कलेश होगा। इसलिए तो मुझे पैसा इकट्ठा कर लेने दे। जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब मेरी शादी पक्की करना। माँ बेचारी मन मार कर रह जाती और वक्त वक्त पर उसको समझाती रहती कि बेटा, उम्र निकलने के बाद कोई दांत नहीं गिनेगा। पर जाट को तो पैसा कमाने की ऐसी धुन लगी हुई थी। वह तो बस यही सोचता था कि जब भी मेरी शादी हो मैं उसे रानी बनाकर रखूंगा और इसके लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना है। पैसा इकट्ठा करने की धुन में अब जाट की उम्र भी अच्छी खासी हो चुकी थी। अब तो उसे भी लगने लग गया था कि उसकी शादी हो जानी चाहिए। अगर एक दो साल शादी नहीं हुई तो सच में ही उसके दांत कोई नहीं देखेगा। लज्जाते सकुचाते हुए एक दिन जाट ने अपनी माँ से कह ही दिया, माँ अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए। माँ ने गुस्सा करते हुए आंखें तेरार कर कहा, अब तेरी उम्र रखी है क्या शादी करने की? तेरे साथ के सभी लड़के ब्याहे गए हैं। देख तो आस पड़ोस के तेरे जो साथ के लड़के थे सबके बच्चे भी हो गए हैं। अब बता तुझे कौन अपनी बेटी देगा? अब तो तुझे कराव ही कर कर लाना पड़ेगा। जाट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि विवाह से अलग भी कोई चीज होती है, जो उसने पहली बार सुनी थी कि कराव करके ले आ। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कराव क्या होता है? तो माँ बोली, कहीं से कोई लड़की गरीब घर की खरीद कर ले आ। विवाह तो तेरा होगा नहीं अब। मतलब कोई ऐसा गरीब परिवार ढूंढ जिसके पास पैसा रुपया ना हो और उनकी बेटी शयानी हो रही हो, विवाह करने में असमर्थ हो। अगर ऐसा कोई परिवार मिल जाए जिसमें एक सुंदर लड़की हो और विवाह करने की उनकी हैसियत ना हो, तो तू उनको थोड़ा धन दौलत देकर उनकी लड़की से विवाह करके ले आ। बस जाट उसी दिन चल दिया और ऐसे परिवार की तलाश करने लगा जिनके पास थोड़ी तंगी हो और सुंदर लड़की हो। संयोग से उसे ऐसा परिवार एक दिन मिल ही गया। उनकी एक सुंदर बेटी थी, पर घर में गरीबी के कारण विवाह करने में असमर्थ थे। सो जाट ने इसी मौके का फायदा उठाया, थोड़ा रुपया पैसा उसके पिता को दिया और उस लड़की से विवाह करके दुल्हन बना के अपने घर ले आया। अब तो जाट की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। चांद सी सुंदर बीवी को देखकर जाट फूले ना समाता, पर उसे क्या पता था वह जिसे ब्याह कर लाया है उसके कई यार हैं। दो तीन यार से तो पीछा छूट गया, पर एक को तो वह भुला ही नहीं पाती थी। शादी के बाद उसने देखा कि तेरे पति के घर में तो बड़ा ही धन दौलत है, रानियों की तरह तू ऐश करेगी। इसलिए उसने भी सोचा कि पुराने यारों से पीछा छुड़ाए और अपने पति के साथ अपनी नई दुनिया बसाए। पर कहते हैं ना कि जब किसी चीज का स्वाद जवान पर चढ़ जाए तो वह आसानी से नहीं छूटता।
उसका कई यारों से तो पीछा छूट गया, पर एक जुलाहे से पीछा न छूट पा रहा था। वह जुलाहे को जाट के घर से निकलते ही घर में बुला लेती और उसके साथ रंगरलियां मनाती। उसकी बूढ़ी सास गांव गली में घूमने चली जाती, उसे भी कुछ पता न चलता। धीरे धीरे यह बात पड़ोस में फैल गई कि जाट की पत्नी तो अपने यार को पीछे से घर में बुलाती है। उड़ते उड़ते यह खबर उसकी सास के कान में भी पहुंची। उसने सोचा, अब मैं घर में ही रहकर अपनी बहू की रखवाली करूंगी, मैं भी देखूं कि कौन जुलाहा घर में आता है। धीरे धीरे गांव के लोग कानाफूसी करने लगे और मजाक मजाक में यह फुसफुसाते, जाटनी री जाटनी तेरे कितने यार, धुना जुलाहे और मननिहार। सास अब घर में रहती तो जाट की पत्नी को अब मौका ना मिलता, पर वह अपने यार के बिना ना रह पाई। तो उसने एक तरकीब लगाई। उसने अपने यार से कहकर थोड़ी सी अफीम मंगाई। अब वह बुढ़िया के खाने में थोड़ी सी अफीम मिला देती, जिससे बुढ़िया पूरे दिन सोती रहती। बुढ़िया खर्राटे भरती रहती। वह पीछे से अपने यार को घर में बुला लेती और उसके साथ रंगरलियां करती। इसी तरह दिन बड़े अच्छे से गुजर रहे थे। उसके शादी को 1 महीना हो गया था, पर जाट को अभी तक उसने अपने तन को हाथ न लगाने दिया था। जब जाट उसके करीब आने की कोशिश करता तो वह घाघरे को थोड़ा सा ऊपर उठाकर अपनी टांगे जाट को दिखा देती और जाट मचल उठता, पर उसको हाथ ना लगाने देती। कहती, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो पहले मेरे लिए अच्छे अच्छे। पर उसकी पत्नी कभी उसे हाथ ना लगाने देती, कोई ना कोई बहाना लगाकर उससे हमेशा बचती रहती। वह तो अपना सर्वत्र सारा अपने यार पर ही लुटाती थी। बेचारा जाट पूरे दिन मेहनत करके उसकी बस फरमाइशें ही पूरी करता रहता। एक दिन जाट खेत से अपने घर की तरफ जा रहा था, तब एक छोटे से बच्चे ने मजाक मजाक में वही जुमला उसके सामने कह दिया, जाटनी री जाटनी तेरे कितने यार, धुना जुलाहे और मननिहार। क्योंकि उस बच्चे ने भी लोगों के मुंह से यह जुमला सुन लिया था, तो उसने जाट को देखते ही उसके मुंह पर यह बोल दिया। जाट ने उस बच्चे को बुलाकर उससे पूछा कि तूने यह बात क्यों बोली। तो बच्चे ने बताया कि सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी के बहुत सारे यार हैं। यह सुनकर जाट का खून खोल गया, पर उसने अपने आप को नियंत्रण में रखा। उसने सोचा कि अगर मैं जाटनी से सीधे सीधे पूछूंगा तो वह मुझे बताएगी नहीं, इसलिए उसे रंगे हाथ पकड़ना जरूरी है। अगले दिन जाट खूब तड़के उठा और अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मैं खेत में जा रहा हूँ, आज मैं पूरे दिन खेतों में काम करूंगा और शाम ढले ही घर लौटूंगा। खाना भी मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तो मेरी माँ का ध्यान रखना अच्छे से। पत्नी तो यही चाहती थी कि जाट जल्दी से जल्दी यहाँ से जाए और देर रात घर आए। उसने कहा, अजी चिंता क्यों करते हो, माँ की तो मैं बड़ी खातिरदारी करती हूँ। यह सुनकर जाट कंधे पर हल रखकर बैल हाँकता हुआ खेत की तरफ चला गया। जाट के घर से निकलते ही वह जुलाया घर में घुस गया। इधर बुढ़िया को अफीम देकर सुला दिया। दोनों घर के अंदर रंगरेलियां मना रहे थे। जाट आधे रास्ते से वापस आ गया। बैलों को धीरे से खूंटे पे बांधा, हल को उतार कर कंधे से रखा और कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर खड़ा हो गया। जाट को भीतर से आती हुई आवाजें सुनकर यकीन हो गया कि जुलाहा घर के अंदर है। उसने दरवाजे पर 3 बार ठक ठक की। ठक ठक की आवाज सुनकर जुलाहा और जाट की पत्नी घबरा गए कि इस समय दरवाजे पर भला कौन आया है। यह देखने के लिए जुलाहे ने दरवाजे पर बने एक सुराग से आंख लगाकर बाहर देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने आंख लगाकर बाहर देखने की कोशिश की, तो जाट ने बैलों को हाँकने वाला सोटा उस सुराग से उसकी आंख में घुसा दिया। आंख में सोटा घुसते ही उसकी आंख फूट गई और वह दर्द से बिलबिलाने लगा। इधर जाट की पत्नी घबरा गई। वह अपने यार से बोली, तू किसी तरह से यहाँ से भाग जा, अगर मेरे पति ने मुझे तेरे साथ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, वह मुझे छोड़ेगा नहीं। वह जाट बुद्धि है, बिना सोटे के तो वह बात भी नहीं करता। जुलाहा भी अपने गांव का बड़ा ही रसूखदार आदमी था। उसे भी यह चिंता होने लगी कि अगर किसी को पता चल गया कि उसकी यह आंख जाट ने फोड़ी है तो उसकी बड़ी जग हंसाई होगी। जाट की पत्नी फिर उससे धीरे से बोली, देख तू यहाँ से चला जा, मैं तुझे चून भर के चपटिया दूंगी और एक घोड़ी है मेरे पास, वह घोड़ी भी मैं तुझे दे दूंगी। यह सुन जुलाहा बोला,
ना चाहिए तेरी चून चपटिया, ना चाहिए तेरी घोड़ी, बाहर जाकर ये मत कहिए आंख जाट ने फोड़ी। जाटनी बोली, ना ना, बिल्कुल ना कहूँ, बस तू यहाँ से किसी तरह चला जा। तभी जुलाहे ने देखा कि कमरे में ऊपर छत में धमाला बना हुआ है। पुराने जमाने में लोग अनाज छत पर सुखाते थे और जब अचानक से बारिश आ जाए तो उसी धमाले के रास्ते उस अनाज को नीचे उतार देते थे। जुलाहे की नजर जैसे ही उस धमाले पर गई, उसे भागने का रास्ता मिल गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं छत के रास्ते भाग जाऊं। यही सोचकर जुलाहे ने छत में लगी लोहे की कड़ी से जाट की पत्नी की साड़ी बांधी और उसी के सहारे धमाले से छत पर निकल गया। जैसे ही वो छत पर निकला, जाट तो पहले से ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसने दे दनादन जुलाहे पर सोटा बरसाना शुरू कर दिया। जुलाहा पहले से ही दर्द से तड़प रहा था। फूटी आंख पर हाथ रखकर जुलाहा एक हाथ से बचने की कोशिश कर रहा था। जाट उस पर बजाते बजाते कह रहा था, पहले ये तेरी प्रेमिका थी, तेरे जैसे मन में आया तूने किया, पर अब यह मेरी पत्नी है। अगर इसकी तरफ दोबारा नजर उठाकर देखी तो तेरी दूसरी आंख भी फोड़ दूंगा। यह जान लेना कि तेरा पंगा जाट से पड़ा है। जुलाहा हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगा। इसी बीच जाट का थोड़ा सा ध्यान भटका और जुलाहा छत से कूदकर ऐसा भागा कि पीछे पलट कर ही नहीं देखा। फिर जाट छत से नीचे उतरा और जाटनी पर दे सोटा बरसाना शुरू कर दिया। जाटनी भी दर्द से कर्राते हुए हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी कि अब तक गलती हुई, पर अब ऐसी गलती नहीं होगी, कृपया मुझे माफ कर दो। जाट गुस्से में आकर बोला, टांग दिखाकर इतने समय से मुझसे अपनी फरमाइशें पूरी करवाती रही और रंगरेलियां अपने उस यार के साथ मनाती थी। सुधर जा, नहीं तो तुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगा। बदनाम तो तू पहले ही हो चुकी है। जाटनी भी अच्छी तरह समझ गई कि पति की त्यागी हुई स्त्री का कोई स्थान नहीं होता दुनिया में। मायके वाले भी घर में पैर न रखने देंगे। अगर जाट ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और अपने कर्मों की माफी मांगने लगी। जाट को भी उस पर दया आ गई। जाट ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया और अब जाट उसे सारा दिन अपने साथ खेतों में लगा कर रखता था। खेतों में काम करके जाटनी घर में आके खाना भी बनाती थी और अपनी बूढ़ी सास की सेवा भी खूब करती थी। पर अब वह खुश थी क्योंकि उसने अपने बुरे कर्मों से तौबा कर ली थी और अपने पति को ही परमेश्वर समझ लिया था। तीनों जन अब मिलजुल कर बड़े ही प्रेम से एक साथ रहते थे। सो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी को पूरा देखने के लिए हमारे सभी श्रोतागण का दिल से धन्यवाद। सभी खुश रहें, सुखी रहें, सबकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करें।